शहर में एक कमरा किराए पर मिलता था। सस्ता, बहुत ज्यादा सस्ता। शर्त बस एक थी, रात को आईना ढक कर रखना। अमन ने हंसकर हामी भर दी। पहली रात सब ठीक रहा। दूसरी रात 2 बजे उसे लगा कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने लाइट जलाई, कुछ नहीं। तीसरी रात उसने जानबूझकर आईना नहीं ढका। रात 2, 11 बजे आईने में उसे अपनी परछाई नहीं दिखी। पीछे से ठंडी आवाज आई, अब ये कमरा तुम्हारा नहीं रहा। अमन पलटा। कमरा खाली था, लेकिन आईने में अमन बाहर खड़ा था और कमरे के अंदर कोई और मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह मकान मालिक ने कमरे पर फिर ताला लगाया और बोर्ड टांग दिया, कमरा खाली है। सुबह जब मकान मालिक ने ताला खोला, कमरा सच में खाली था, लेकिन आईने पर किसी ने उंगली से लिखा था, मैं यही हूँ। मकान मालिक ने आईना तोड़वा दिया। कमरे को बंद कर दिया गया। 3 दिन बाद उसी कमरे में रात को चौकीदार ने चलने की आवाज सुनी। उसने झांककर देखा, कमरे के अंदर अमन बैठा था। चौकीदार बोला, तुम यहाँ कैसे? अमन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में सफेदी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। वो मुस्कुराया और बोला, अब ये कमरा मुझे लोगों के साथ खेलना सिखाता है। अगली सुबह चौकीदार गायब था और कमरे के बाहर नया बोर्ड लगा था, रात को रुकने के लिए कमरा उपलब्ध है। और सबसे डरावनी बात, आईने में अब 2 परछाइयां दिखती थीं। रोहित ने वह कमरा सिर्फ एक रात के लिए लिया था। मकान मालिक ने कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप चाबी दे दी। रात के ठीक 3 बजे रोहित की नींद खुली। कमरे में अजीब सी ठंड थी, जैसे कोई सांसें ले रहा हो। उसे लगा कोई उसके सिरहाने खड़ा है। वो उठा और आईने की तरफ देखा। आईने में पूरा कमरा दिख रहा था, लेकिन बिस्तर पर रोहित नहीं था। पीछे से धीमी हंसी सुनाई दी। अब तुम आखिरी हो, आवाज आई। आईने में अचानक अमन और चौकीदार की परछाइयां उभरी। उनकी आंखें खाली थीं, चेहरों पर जबरदस्ती की मुस्कान। दरवाजे की तरफ भागते ही दीवार नरम पड़ गई, जैसे किसी शरीर में हाथ डाल दिया हो। आईने से काले हाथ निकले और उसे खींच लिया। सुबह कमरा फिर खाली था। आईने पर लिखा था, अब कमरा पूरा हो चुका है। उस दिन के बाद वह कमरा बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं, जो भी ये कहानी रात में पढ़ता है, अगर उसकी परछाई जरा देर से हिले तो समझ लेना, कमरा अब तुम्हें ढूंढ रहा है।